हम जाते भी किसी के पास सिर्फ किस वजह से हैं? कामना, माने भ्रम। और कभी उससे टूटते भी हैं, रिश्ता छोड़ते भी हैं, तो किस लिए कि कामना पूरी नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि झूठ की वजह से गए थे और सच दिख गया इसलिए छोड़ दिया। नहीं, झूठ की वजह से ही गए थे और छोड़ा भी झूठ की वजह से। तो उसमें ऐसा थोड़ी होने वाला है कि एक चीज जिसके पास झूठ की वजह से गए थे उसको छोड़ दिया तो जिंदगी में सच आ जाएगा। जाओगे कहीं और रिश्ता बनाओगे, वो रिश्ता भी बराबर का झूठा होगा। माने सच को तो किसी कदर नहीं आने देंगे। पास आएंगे तो भी झूठ की वजह से, और दूर जाएंगे तो भी। हुआ ये होगा कि दूर तो जाना ही था, मेरी बात के रूप में बहाना मिल गया। ऐसा नहीं है कि मेरी कामना पूरी नहीं हो रही, मैं इसलिए तुमको छोड़ रहा हूं। मुझे तो अब ज्ञानी का समर्थन प्राप्त है। तुमने ज्ञान का भी इस्तेमाल बस अपनी कामना के समर्थन में करा है। रिसर्च कहती है कि तो वहां पे वो लोग ईमानदारी से बोल देते हैं। भारत में कुछ बातें ऐसी हैं जो मुंह से बोली नहीं जाती, खासकर महिलाएं मुंह से बोली नहीं पाएंगी। तो रिसर्च होती है तो उसमें निकल के आता है कि जो सबसे बड़ा कारण है तलाक का, संबंध विच्छेद का, सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी। अब सेक्स में मजा नहीं आता, उसके बाद तरह तरह के झगड़े शुरू हो जाते हैं। मूल कारण रिश्ता टूटने का वही था जो मूल कारण था रिश्ता बनने का। सेक्सुअल अट्रैक्शन ही था जो पास लाया था। अब जब सेक्स मजेदार नहीं रह गया, ऊब गए, तो फिर बहुत बहुत वजहें अपने आप पैदा हो जाती हैं। तुम ज़्यादा कमाते नहीं हो, वो बोल रहा है कि तुम इधर उधर टीवी बहुत ऊंचा चलाती हो, फिर तो आप बहाने कोई भी खोज सकते हो। सेक्स उत्तेजक नहीं बचा इसलिए किसी को, तो ये कोई आध्यात्मिक बात कर दी है क्या? तुम्हें नहीं कह रहा हूं, अपने पश्चिम में ऐसा होता है, हम कहाँ। हम तो संस्कारी लोग हैं। इश्क है आसमां में उड़ के जाना, कि हर लम्हा 100 पर्दे उठाना। बहुत खुले प्रत्यक्ष प्रमाण आते हैं जब सही व्यक्ति आपकी जिंदगी में आ जाता है। तो हालांकि सही व्यक्ति आपकी जिंदगी में आए इसकी संभावना बहुत कम है। सही व्यक्ति की जिंदगी में आएगा ना, आपकी जिंदगी में क्यों आएगा? सही व्यक्ति जब जिंदगी में आता है तो दो बातें होती हैं। पहला, तो चोट लगती है, और दूसरा, आंख खुलती है। ठीक वैसे जैसे सुबह सुबह होता है जब कोई झंझोड़ के जगाता है। जो पहली नजर में भाग गया, लव एट फर्स्ट साइट। लव एट फर्स्ट साइट सबसे बड़ा और सबसे सशक्त प्रमाण होता है कि तुम गिरने जा रहे हो। इसीलिए उसके बाद होता है फॉलिंग इन लव। ऐसे 5 मिनट में नहीं हो जाता प्यार। ये जो इतने झगड़े होते हैं प्रेमियों में, मत सोचना किसी और वजह से होते हैं। झगड़ा तो वो इस बात पर भी लेते हैं कि रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो ऑर्डर क्या होगा। मूल वजह बस यही होती है कि जो भी अरमान थे अब पूरे नहीं हो रहे हैं। हिंसा कोई सिर्फ पति पत्नी के बीच होती है, प्रेमियों के मध्य कुछ कमी रह जाती है क्या? वहां भी बराबर की होती है। दहेज हत्याएं होती हैं तो क्या लिव इन में मर्डर्स नहीं होते? लिव इन वाले भी एक दूसरे के लिए उतने ही हिंसक होते हैं जितने पति और पत्नी। बात विवाह की नहीं है, बात तो लिंग की भी नहीं है। विवाह नहीं भी किया हो तो भी हिंसा रहेगी। जहां अज्ञान है वहां हिंसा है, जहां अप्रेम है वहां हिंसा है। बात लिंग की भी नहीं है। नहीं अब इच्छाएं पूरी हो रही हैं तो क्रोध आएगा। क्रोध और क्या होता है? अपूर्ण कामना ही क्रोध बनती है। इसीलिए आदमी ना अपने बाप को इतना पीटता है, ना अपनी माँ को, ना अपनी बहन को, जितना वो अपनी बीवी को पीटता है। क्योंकि बाप से, भाई से, माँ से, बहन से उतनी कामनाएं नहीं होती। भयानक, मॉन्स्ट्रस, दानवाकार जितनी जबरदस्त कामनाएं बीवी से होती हैं। इसीलिए इतिहास में माएँ, बहनें, भाभियाँ ये सब नहीं पिटी हैं, बीवियाँ पिटी हैं। अब सुनो, सही इंसान को जिंदगी में लाने के बारे में एक और बात, शायद आखिरी बात। कोशिश करके ये काम नहीं होता। उसका तुम्हारे जीवन में आना तुम्हारी कोशिशों का परिणाम नहीं होगा। तुमने पहले से ही उद्देश्य बनाया है, प्रयोजन, एजेंडा, टारगेट, कि अब मैं इतने साल का हो गया हूं और मुझे जीवन में साथी तो चाहिए ही, तो मैं सही आध्यात्मिक साथी को लेकर के आता हूं। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होता। वो जब भी आएगा तुम्हें तो पता भी नहीं चलेगा कि वो आ रहा है। ये पहली बात। दूसरी बात, वो आएगा तो उसमें तुम्हारा कम योगदान होगा, उसका ज्यादा होगा। तुम अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहो, करते रहो, करते रहो। एक दिन पाओगे कोई बेहतर इंसान तुम्हारी जिंदगी में आ गया है। तुम सही दिशा में चलने की कोशिश करते रहो, करते रहो, करते रहो, सही राह पर। एक दिन अनायास पाओगे कि उसी राह पर सही दिशा में चलता हुआ कोई हमसफर मिल गया है। पर वो जो हमसफर है वो तुम्हारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। सही राह और सही मंजिल तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए।
फिर उस सही राह और सही मंजिल से इतनी ताकत मिल जाती है कि हम सफर की तलाश छोटी चीज हो जाती है। तुम कहते हो राह भी सही है, मंजिल भी सही है, हम सफर मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले। और जब ये कह देते हो ना कि मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले, तो कई बार बहुत अच्छा हम सफर मिल जाता है। और मिल जाए तो उसकी खातिर मंजिल को मत भुला देना। हम सफर मिल भी जाए तो भी यही कहना कि तुम हम सफर हो, मंजिल नहीं हो गए। जो आप लोग करा करते हो कर्मकांड, साथी की तलाश, आई एम लुकिंग फॉर एन अलायंस, इस तलाश की शुरुआत ही यह तय कर देती है कि अब बर्बाद होोगे।